आपको ये बड़ा इंटरेस्टिंग कुछ फैक्ट्स बताना चाह रहा हूं। क्या इतनी आसानी से यूक्रेन नेटो का सदस्य बन सकता है? इज इट दैट सिंपल? यहां पर यूक्रेन को नेटो में शामिल करने पर बवाल क्यों है, यह जानना बहुत जरूरी है। अगर यूक्रेन नेटो सदस्य होता तब नेटो देश रूस के खिलाफ तैयारी कर रहे होते, एक साथ कंबाइंड कोहेसिव। मैं एक्सचेंज करें यहां पर, फ्रांस और जर्मनी पहले यूक्रेन को नेटो में शामिल करने पर विरोध जता चुके हैं। नेक्स्ट, यूक्रेन को सभी सदस्य देशों की सहमति के बाद ही नेटो सदस्य बनाया जा सकता है। अभी ऑलरेडी 30 मेंबर स्टेट्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नेक्स्ट, सोवियत यूनियन के खात्मा होने के बाद बाइडेन ने, अब ध्यान दीजिएगा इस पर, अभिषेक मेरे कैमरामैन जूम इन करें इस चीज को, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। वी हैव द सेम मैन एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, यानी वही व्यक्ति है जिसने, ध्यान दीजिएगा, लेट 90s की बात कर रहा हूं मैं, सोवियत यूनियन के खत्म होने के बाद बाइडेन ने पोलैंड, हंगरी, चेक रिपब्लिक को नेटो में शामिल करने को कहा था। तब वो सेनेट कमेटी के मेंबर हुआ करते थे। चेंज करें इसको यहां पर बड़ा तेजी से। बाइडेन ने कहा था कि इन देशों को शामिल करने पर अगले 50 साल के लिए कोल्ड वॉर खत्म हो जाएगा। डेमोक्रेट सेनेट कमेटी, बाइडेन ने कहा था कि फैसला स्टालिन के ऐतिहासिक अन्याय के खिलाफ बड़ा कदम होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट हम आपको बता रहे हैं। मैं चाहूंगा ये वाला ग्राफिक्स लें और वो जो हमारी अमेरिका के जो जानकारी है, हमले वाली खबर, वो ब्रेकिंग लें। इसके साथ मैं विष्णु सर के पास आऊंगा। विष्णु सर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे एक चीज आप गाइड करिए। जितना मेरी जानकारी है, अगर नेटो का सदस्य यूक्रेन बनाने की कोशिश की जाती है तो मोल्डोवा, बेलारूस, इनके ऊपर भी विचार होने की बात की जाएगी। क्या ये इतना जल्दी दिखाई देता है आपको होते हुए? इज इट दैट सिंपल सर? निशान जी नमस्कार। ये इतना आसान नहीं है, और ये आग, अगर ये होता है तो ये आग में घी डालने वाली स्थिति है। मैं ये नहीं जानता कि युद्ध होगा कि नहीं, संघर्ष होगा कि नहीं, पर ये ज़रूर जानता हूँ कि युद्ध के ढोल पीटे जा रहे हैं अमेरिका के द्वारा। भेड़िया आया की बात हो रही है। अब क्यों हो रही है? पहले तो जो एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहूँगा, जो आपने बेलारूस के बारे में कहा था कि वो रशिया ने हड़प लिया है। बेलारूस के राष्ट्रपति ने रशिया के साथ संधि की खुद प्रस्ताव किया था, तो एक तो इसमें हड़पा नहीं है। ओके, ठीक है। दूसरा, अमेरिका ये दिखा रहा है या जता रहा है कि रशिया यूक्रेन को हड़पना चाहता है। रशिया कतई यूक्रेन को हड़पना नहीं चाहता। वो वहाँ सिर्फ ये चाहता है कि यूक्रेन नेटो में शामिल ना हो, क्योंकि ये बुनियादी चीज़ ये है कि शीत युद्ध बंद होने के बाद नेटो को होना ही नहीं चाहिए था। वो संयुक्त राष्ट्र संघ के खिलाफ बना था। जब संयुक्त राष्ट्र संघ रहा ही नहीं और रशिया वो ताकतवर रहा ही नहीं, तो आपको डर किस चीज़ का है? आपको डर है चीन से। चीन के खिलाफ आप कुछ कर नहीं रहे हैं, पर रशिया के खिलाफ कर रहे हैं, और आप धीरे धीरे रशिया के करीब नेटो को लेके जा रहे हैं, रशिया की सुरक्षा को हानि पहुंचा रहे हैं, और आप कहते हैं कि रशिया चुप करके बैठा रहे। एक मैं उदाहरण के तौर पे अगर ये कहूँ कि कल मैक्सिको अगर चाहे कि वो रूस के साथ संधि कर ले और रूस की मिसाइलें मैक्सिको में तन जाएं, तो क्या अमेरिका को बर्दाश्त होगा? तो ये जो हो रहा है, ये थोड़ा सा समझने से के समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। Okay. हाँ, ये जरूर है कि जो शीतकाल की जो एक मानसिकता थी, Okay. वही दिखाई दे रही है, और इसमें रूस की सुरक्षा को हानि पहुंचाकर नेटो और पश्चिमी देशों की सुरक्षा को प्रबल करना, क्या इससे संधि रहेगी, शांति रहेगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पॉइंट टेकन सर। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।